नमस्कार, मेरा नाम पीयूष सेवल, प्रदेश अध्यक्ष कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। और आज की जो हमारी प्रेस की मीडिया ब्रीफिंग है, इसका जो मुख्य मुद्दा रहने वाला है वो आगामी विधानसभा चुनाव हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमारी एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई है, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के लगभग 50 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया और आगामी चुनावों के मद्देनज़र इसके ऊपर चर्चा की गई। तो बैठक के दौरान हमने चर्चा की कि पिछले लगभग 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के 40,000 से अधिक जो कंप्यूटर शिक्षित युवा हैं, जिसके अंदर BCA है, MCA है, BTech है, MTech है, यहाँ तक कि PhD होल्डर्स भी हैं, उनकी विभिन्न मांगों को लेकर इसके अंदर चर्चा की गई। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस एसोसिएशन का जो गठन है वो 2 वर्ष पूर्व किया गया था। एक पंजीकृत ये हमारी एसोसिएशन है और हमारी जो मुख्य मांगे इसमें सरकार से थी। इसमें सबसे प्रमुख मांग जो हमारी थी कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अंदर वर्ष 2012 से लेकर अभी तक कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं और वर्ष 2017 से लेक्चर कंप्यूटर साइंस का जो मुद्दा था ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। तो हम सरकार से लगातार इसमें गुजारिश कर रहे थे कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और इन पदों को शीघ्र भरा जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी भी लगभग 1000 से अधिक जो है कंप्यूटर लेक्चर के पद जो है वो खाली चल रहे हैं। दूसरी मांग हमारी इसके अंदर ये थी कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, तो 135 में से केवल 35 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो हमारी सरकार से गुजारिश थी कि हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज के अंदर भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को भी भरा जाए। हमने सरकार से गुजारिश की थी कि पहली कक्षा से ही कंप्यूटर की शिक्षा को प्रदान किया जाए और ये निःशुल्क भी हो और अनिवार्य भी हो, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर हिमाचल प्रदेश में 9वीं कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है और अभी एक वैकल्पिक विषय के तौर पर 130 रुपये मासिक फीस लेकर। इसके साथ साथ हमने सरकार से गुजारिश की थी कि धर्मशाला के अंदर अभी पिछले वर्ष जो सेकंड इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, कि इसके अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे देश की नामी IT कंपनीज हैं, चाहे वो इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, उनको भी आमंत्रित किया जाए और हिमाचल प्रदेश के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को भी विकसित किया जाए, क्योंकि इससे न केवल हमारे प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ होगी बल्कि यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिल सकेगा। और हमने साफ तौर पर कहा था कि अगर पुणे के अंदर, हैदराबाद के अंदर, चेन्नई के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर IT हब बन सकता है तो हमारे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन मांगों को लेकर पिछले लगभग 2 वर्षों में हम अगर बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के पास गए, शिक्षा मंत्री जी के पास गए, तकनीकी शिक्षा मंत्री जी के पास गए, पूर्व शिक्षा मंत्री और शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी के पास भी गए। इसके साथ साथ चाहे हम मुख्य सचिव की बात करें, शिक्षा सचिव की बात करें, संयुक्त निदेशक की बात करें, सभी के पास हमने लिखित में मांग पत्र सौंपा और पूरी विस्तृत एक रिपोर्ट के साथ। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि पिछले लगभग 2 वर्षों में सरकार ने इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया। और चुनाव के संदर्भ में हम देखते हैं, हम दरअसल में इंतज़ार कर रहे थे कि जब चुनावी घोषणा पत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीतिक दलों का आएगा तो वो इस सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की ओर कितना ध्यान देते हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि किसी भी राजनीतिक दल ने, 4 मुख्य राजनीतिक दल जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर CPIM की बात करें, किसी भी राजनीतिक दल ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को लेकर अपने घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं कहा है, जो कि बेहद हैरानी का विषय है। हैरानी तब होती है जब ये राजनीतिक दल घोषणा करते हैं कि बेरोजगारों को 3000 रुपये मासिक किस्त देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, या फिर स्कूटी देने की बात की जाती है, कभी स्मार्टफोन देने की बात की जाती है, कभी 300 बिजली यूनिट मुफ्त देने की बात की जाती है। जबकि हिमाचल के हालात क्या हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आज 70,000 करोड़ से अधिक का ऋण है और किसी भी राजनीतिक दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये जिक्र नहीं किया कि इस ऋण को चुकाने का उनके पास रोड मैप क्या है और जितनी घोषणाएं वो कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो सरासर जनता को बेवकूफ़ बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ हमने सरकार को एक सुझाव दिया था कि आप हिमाचल प्रदेश के अंदर IT सेक्टर को लेके आएँ, क्योंकि इससे यहाँ के पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। लेकिन सरकार ने इस विषय में कोई ध्यान नहीं दिया। तो आज बैठक के बाद जो हिमाचल प्रदेश के 4 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चारों के नाम हमने एक खुला पत्र लिखा है जिसके अंदर हमने अपनी मांगों के बारे में लिखा है और हम यहाँ से ये ऐलान कर रहे हैं कि 1-2 दिनों के अंदर अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, उनके मुखिया के द्वारा हमारी मांगों को लेकर एक ठोस वादा हमारे साथ किया जाता है लिखित तौर पर और सार्वजनिक मंच से, तो हम हिमाचल प्रदेश के जो 40,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षित युवा हैं और उनके परिवार हैं
तो बिल्कुल हम तहे दिल से उस राजनीतिक दल का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा हम ये साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि हमें विवश होकर नोटा के बटन को दबाना पड़ेगा। हम नहीं जानते कि ये नोटा का जो बटन है ये किसी राजनीतिक दल के लिए कितना जो है वो परिवर्तन ला पाएगा, लेकिन अपने विरोध स्वरूप हम इस बटन को जरूर दबाएंगे और आने वाले जो ये विधानसभा चुनाव है इसके अंदर अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करेंगे।